फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में राष्ट्रवाद एमसीक्यू। ये सभी एमसीक्यू हैं। आज हम इसके सभी क्वेश्चंस हल करेंगे, मतलब कि इसके आंसर्स क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हुई थी? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग कांड, ऑप्शन सी यानी कि ग भारत छोड़ो आंदोलन और घ असहयोग आंदोलन। तो इसमें सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसका सही आंसर होगा ख। अब हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, प्रश्न बोलते जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ख, महात्मा गांधी ने किया था। फिर तीसरा क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1919 ईस्वी को। फिर रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था? जिसका सही आंसर होगा ग, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने से संबंधित ये एक प्रकार का कानून था। और पांचवा है 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सी मांग 11 मांगों में प्रमुख थी? तो इसका पांचवे का सही आंसर होगा क, नमक कर को खत्म करना। अब छठवां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा लाहौर। अब आगे देखिए, भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई? तो इसका सही आंसर होगा ग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत माता की पहली चित्र जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। और 9वां क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में भारत के लिए डोमिनियस स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान किसने किया? जिसका होगा लॉर्ड इरविन। फिर 9वां क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी के मजदूरों के पक्ष में। ये सभी हैं सही हैं, ये सभी सही हैं। अब देखिए 10वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने दी थी। इसका आंसर ये होगा। और फिर 11वां, क्रिप्स भारत कब आया? तो इसका होगा 1942 ईस्वी को क्रिप्स भारत आया था। फिर 12वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई? 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन की स्थापना की गई। और 14वां क्वेश्चन, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे? 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में किस बात को लेकर मतभेद थे? जिसका सही आंसर होगा भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधि को लेकर। इसमें फिर अगला देखिए 15वां क्वेश्चन, पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था? ये गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता, ये पूना पैक्ट था। फिर 16वां क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? तो इसका सही आंसर होगा क, इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। फिर 17वां क्वेश्चन, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए, 2022 बोर्ड पेपर के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चंस। देखिए हम कहाँ थे? 18वां क्वेश्चन, रोलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुआ? तो 18वें का होगा ख, 6 अप्रैल 1919 को। फिर
19वां गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 19वें का होगा क 5 मार्च 1931 ईस्वी को। फिर 20वां महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? महात्मा गांधी की दांडी यात्रा सेवाग्राम से प्रारंभ हुई थी। फिर 21वां कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा रैमजे मैकडॉनल्ड, क्या लिखा है एक मिनट इसको हटा दे, मैकडॉनल्ड ने कब की थी? तो 21वें का सही आंसर होगा क 10 अगस्त 1932 ईस्वी को। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे देखिए फिर ये हमारा कौन सा 22वां क्वेश्चन रहेगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ? लंदन 1930 को हुआ, लंदन में हुआ और 1930 को हुआ। अपनी किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय के सहयोग से स्थापित हुआ और वह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है? इसमें होगा हिंद स्वराज, तीसरा हिंद स्वराज। फिर आ गए हम लोग 24वें पे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर उनका सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो 24वें का होगा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को पूरा देखिए। फिर कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 25वां क्वेश्चन। प्रदर्शन या विरोध एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। तो इसमें क्या कराएगा? पिकेटिंग। फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? 1921 ईस्वी को। और ये फिर 27वां क्वेश्चन। ये शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। तो इसको कहा था महात्मा गांधी ने। हाँ, महात्मा गांधी ने ही कहा था। 27वें का होगा घ, 27वें का घ। 28वां दिया है गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? तो ये होगा बंधुआ मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। बगल में देखिए उत्तरमाला दिया है, ये आपको हम इसमें दे दिए हैं जिससे आप को कहीं भी डाउट हो तो आप इससे फिर से मिला सकते हैं। तो देखिए 29वां गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो 29वें का होगा लगान वसूली में ढील के लिए किया था। फिर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया? तो 30वें का हो जाएगा 1920 ईस्वी के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में। फिर 31वां 1870 ईस्वी के दशक में किसने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत लिखा? तो 31वें का हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ बगल में आंसर भी दिया था। तो फिर देखिए 32वें में आ गए किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? तो इसका होगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये देखिए ये क्वेश्चन आया है 2020 के ओसी और ओए में आया है। तो इसका सही होगा रॉलेट एक्ट। फिर 34वें में आ गए हम लोग करो या मरो का नारा किसका है? ये तो सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी का। फिर 35वां भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी भारत वापस आने पर पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर 37वां महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किए? 1919 ईस्वी को। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। 38वां महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 को। फिर है 39वां वंदे मातरम
गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी थे। फिर 40वां, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो इसका होगा उपयुक्त सभी वैज्ञानिक भी थे वो, शिक्षाविद, समाज सुधारक भी थे। और 41वां, सविज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ग। सविज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।